आप सभी को जय भीम। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पृथ्वी। अभी पीछे जो पढ़ा था हमने अक्षांश रेखाएं पढ़ा था, पृथ्वी के ऊपर ही जो अक्षांश रेखाएं होती हैं। लेकिन कुछ डाउट आया कि पृथ्वी ही बता दो क्या है पृथ्वी, अवसौर उपसौर विषुव। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने आज चैप्टर फिर से लिया है। चैप्टर का टॉपिक है छोटा सा एक पृथ्वी। 8 प्लैनेट्स में से एक हमारा पृथ्वी भी है और एकमात्र प्लैनेट ऐसा है जिस पे जीवन संभव है, वो केवल पृथ्वी ही है। एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन की संभवता पाई गई है, क्योंकि पानी जो उपस्थित है वो यही है और पानी के साथ साथ यहाँ वायुमंडल है जिस वजह से जीवन संभव है। ठीक, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे इसमें कि 71% जो है पृथ्वी पर पानी है। क्या है जी? पानी है और 29% जो है हमारे पास लैंड है। 29% पे भूमि है, यानी लगभग 1/3 हिस्सा भूमि का है, यानी सतह है। अदरवाइज 71% सरफेस पे जो है वो वाटर है। साथ ही साथ देखें कि पृथ्वी का जो घनत्व है वो 5 ग्राम, कितना 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपने घनत्व कई बार पढ़ा होगा और सभी ग्रहों के घनत्व भी आपने याद करे होंगे, लेकिन ये घनत्व होता क्या है? 1 सेंटीमीटर का हमने कोई एक बॉक्स लिया जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट 1 सेंटीमीटर, समझ में आई? उसके अंदर मिट्टी भरी, उस मिट्टी का वेट का, तो वो कितना आया? 5 ग्राम। ये इसे कहते हैं घनत्व। समझ में आई बात? अब ये सेंटीमीटर क्यूब में इसीलिए है क्योंकि हाइट भी है, लेंथ मतलब लेंथ भी है और ब्रेथ भी। जैसे कि एक कोई खाली बॉक्स है, उसके अंदर कुछ भर दिया हो, उसके बाद उसका वेट करा हो, इसीलिए पृथ्वी का जो घनत्व डेंसिटी है वो 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब हम देख रहे हैं कि पृथ्वी चपटी है। आप सभी को पता है पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी गोल है, ये मान के हम पढ़ते हैं, बाकी गोल नहीं है। वो कैसे नहीं है? पृथ्वी है चपटी। चपटी क्यों है? क्योंकि पृथ्वी है, उस पृथ्वी में अगर हम यहाँ से इधर तक एक लाइन खींचते हैं जिसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, इक्वेटर, उस इक्वेटर का जो विस्तार है वो है 12,756 किलोमीटर। कितना? 12,756 किलोमीटर। जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है वो 12,756 किलोमीटर है, और जो ध्रुवीय व्यास है यानी कि इधर वाला एक उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक की जो दूरी है, व्यास एक गोले का व्यास होता है, उसकी जो दूरी है वो 12,714 किलोमीटर है। अब जब हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो हमारे पास आता है 49 किलोमीटर, यानी 50 किलोमीटर का अंतर। तो 50 किलोमीटर पृथ्वी दबी हुई है, इसलिए पृथ्वी को चपटी कहते हैं। समझ में आई बात? आगे क्या लिखा हुआ है कि घूर्णन, पृथ्वी घूर्णन करती है और परिभ्रमण करती है। पृथ्वी 2 तरह की गति करती है, इंग्लिश में मोशन कहते हैं। पृथ्वी 2 तरह की मोशन करती है, एक घूर्णन और एक परिभ्रमण। घूर्णन को कहते हैं रोटेशन। जो रोटेशन है पृथ्वी करती है, रोटेशन पश्चिम से पूरब की ओर होती है। समझ में आती है तुमको? यानी वेस्ट टू ईस्ट अपने अक्ष पर, धुरी पर, एक्सिस पर पृथ्वी घूमती है। घूमने की जो स्पीड है वो है 1610 किलोमीटर पर आवर। 1610 किलोमीटर पर आवर पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने की गति है 4। आगे अब ये एक चक्कर जो अपनी अक्ष पर, अपनी धुरी पर लगाती है वो 23 घंटे 56 मिनट और 43 सेकंड पे लगाती है। 23 घंटे 56 मिनट और 43 सेकंड, लगभग 24 घंटे में ये अपना चक्कर पूरा करती है, जिसे एक दिन कहते हैं। समझ में आती है इतनी बात कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है वो 23 घंटे 56 मिनट 43 सेकंड में घूमती है, जिसे हम लगभग 24 घंटे मान लेते हैं, 24 आवर, जिसे एक दिन कहते हैं, जिसे पृथ्वी दिवस भी कहा जाता है। समझ में आएगा? अब दिन रात जो होते हैं वो सब इसी की वजह से होते हैं, रोटेशन की वजह से। यदि पृथ्वी रोटेशन करना बंद कर देगी तो दिन रात होना बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ और क्या होता है? समीर का उत्पन्न होना। आपने समीर नाम सुना होगा? ये समीर किसी लड़के का नाम नहीं है।
समीर उस पवन का नाम है जो सुबह और शाम को बहुत ठंडी और बहुत कम स्पीड के साथ चलती है। कैसे जी? सुबह शाम एक ठंडी सी हल्की सी, जिसे जेंटल वाइंड भी कहते हैं, सुबह शाम चलती है। ये कई प्रकार की होती है। एक घाटी समीर होती है, पर्वतीय समीर है, और एक जलीय समीर होती है, और 2-3 तरह की और होती है। चलने का रीजन क्या है, समीर चलती क्यों, वो हम अगर आप देखो समीर चलती क्यों है। ये इस तरह से हमारा क्या है, माउंटेन है, पर्वत। अब इस माउंटेन पे ये इसकी चोटी होगी, पर्वत, ठीक। ये सुबह शाम की गर्मी की वजह से चलती है। सुबह को जो ठंड होती है और दोपहर को जो गर्मी होती है, उस तेज गर्मी की वजह से सूर्य की किरणें मान लिया सीधी इस तरह से हमारे पास पर्वत पे पड़ी और नीचे भी पड़ी। नीचे भी पड़ी, नीचे का टेम्परेचर भी गर्म होगा, नीचे की सतह गर्म होगी और ऊपर की सतह भी गर्म होगी। सबसे ज्यादा कौन सी गर्म होगी, ऊपर की सतह गर्म होगी, वहां पे सूर्य की किरणें ज्यादा पड़ेगी। और जो ज्यादा गर्म होगी, जो सतह की उस क्षेत्र की वायु भी गर्म होगी, वायु गर्म होगी। जो वायु गर्म होगी, गर्म होने के बाद हल्की होगी, क्योंकि जो भी चीजें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा पानी है, उसके पार्टिकल्स गर्म होने पे ऊपर उठते रहते हैं बुलबुले से हवा के रूप में। आपने देखा होगा कि गर्म जल ठंडा, मतलब गर्म जल जो होता है वो हल्का सा हल्का होता है, वेट में थोड़ा हल्का लगता है पीने में, जबकि ठंडा जल जो होता है वो भारी सा लगता है। ठीक उसी तरह से हमारी एयर है, जितनी गर्म होगी उतनी हल्की होगी। तो ये गर्म होने के बाद ऊपर उठ जाती है। कैसे उठ जाती है, ऊपर उठ जाती है, यानी यहाँ जो स्पेस हो जाएगा, तो नीचे की हवा जो है वो ठंडी है, पवन ठंडी है। और आपको सभी को पता है कि घनी चीज में से सभी एक खुले स्थान की ओर जाना पसंद करते हैं। अब यहाँ की पवन जो हुई वो ऊपर उठ गई, और यहाँ है हमारे पास वायुमंडलीय दाब ज्यादा है, तो यहाँ की पवन ऊपर साइड चलती है, यहाँ से ऊपर साइड चलती है। नीचे क्या है, घाटी है, तो नीचे से जो ऊपर की तरफ हल्की हल्की हवाएं चलेंगी, हल्की हल्की हवाएं, वो कहलाएंगी घाटी समीर। कौन सी समीर, घाटी समीर। घाटी समीर वो होती है जो घाटी से पर्वत की ओर चलती है, घाटी से पर्वत की ओर, ठीक। तो ये होती है समीर। तो समीर का उत्पन्न होना हमारे डिपेंड किस पे करता है, पृथ्वी के घूर्णन। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देगी तो समीर का चलना भी बंद हो जाएगा। साथ ही साथ ज्वार भाटा की उत्पत्ति का रीजन भी क्या है, घूर्णन है। पृथ्वी का घूर्णन ज्वार भाटा को उत्पन्न करता है। ज्वार भाटा क्या, समुद्र में प्रत्येक रात को एक पानी की लहर उठती है, डेट कॉल्ड ज्वार, और नीचे आती है, वो भाटा कहलाता है। ये प्रत्येक रात को होता है, जो पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से भी होता है, और साथ ही साथ पृथ्वी के घूर्णन करने की वजह से भी होता है। आप देख रहे होंगे परिभ्रमण लिखा हुआ है। परिभ्रमण इंग्लिश में कहते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन, ये रेवोल्यूशन जो है वो ये है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। किसका चक्कर लगाती है, सूर्य का। अब सूर्य का चक्कर लगाती है पूरा अपने अक्ष पे घूमने। अक्ष पे घूमना तो घूर्णन कहलाता है, रोटेशन, लेकिन ये सूर्य का भी चक्कर लगाती है, डेट कॉल्ड रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन जो करती है ये 365 दिन में और 56 मतलब 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में एक राउंड पूरा करती है। समझ में आती है इतनी बात कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में एक राउंड पूरा करती है, ठीक। जिसे हम क्या कह देते हैं कि 365 दिन और 6 घंटे लगभग मान लेते हैं। अब ये 6 घंटे एक साल में होंगे, 4 साल में एक दिन बनाएंगे, 6 चौक 24, एक दिन बनेगा। 4 साल में एक दिन एक साल में बढ़ जाता है, यानी कि नॉर्मल वर्ष जो होगा हमारे पास वो 365 दिन का होगा, और 6 घंटे 4 साल में मिलने के बाद एक दिन बनाएंगे तो वो दिन होगा हमारा 366 दिन उस साल में होंगे, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। ये सामान्य वर्ष होता है, ये लीप वर्ष होता है। अब ये लीप वर्ष हो या सामान्य वर्ष हो, ये एक ही वर्ष तो होगा, जिसे कहते हैं सौर वर्ष। समझ में आती है यहाँ तक। अब ये परिभ्रमण से होता क्या क्या है, परिभ्रमण से पृथ्वी पे होने वाली जो चेंजेस हैं, परिवर्तन है, वो क्या क्या है देख रहे हैं आप। ऋतु लिखा हुआ है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। हमारे भारत में सभी तरह की ऋतु पाई जाती है, जैसे गर्मी भी है, ठंड भी है, और हमारे पास बरसात भी है। इन तरह की ऋतु है, साथ में आप देखते भी होंगे तो एक शरद ऋतु भी है, इससे ऑटम भी है। तो ऋतु परिवर्तन जो होता है वो केवल और केवल पृथ्वी के परिभ्रमण गति की वजह से होता है। आपने देखा होगा दिन का बड़ा होना या छोटा होना,
दिन बड़ा होता है, कभी दिन छोटा होता है, ठीक, वो भी पृथ्वी के परिभ्रमण की वजह से होता है। जबकि दिन और रात का जो होना है वो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से है, लेकिन दिन छोटा है या बड़ा है वो होगा पृथ्वी के परिभ्रमण की वजह से, रेवोल्यूशन की वजह से। अभी साथ में लिखा हुआ है ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। अगर पृथ्वी परिभ्रमण करेगी, सूर्य का चक्कर लगाएगी, तो वो उससे परिभ्रमण ही करेंगे, जिसकी वजह से ध्रुवों पर क्या होता है 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, वहां तक सूर्य की किरणें नहीं जा पाती। समझ में आई बात? पृथ्वी से संबंधित कुछ क्वेश्चन और हैं, जैसे परिभ्रमण गति जो है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिभ्रमण कहते हैं। 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। साथ ही साथ ये 6 घंटे जो है ये 4 साल में मिलकर 6 चौक 24 होता है, 24 घंटे बनाती है। 24 घंटे मिलकर के एक दिन बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं 366 दिन कहते हैं। और 366 दिन का जब हमारा वर्ष होता है तो हम उसे लीप वर्ष कहते हैं, सिंपल ईयर नहीं कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसे हम परिभ्रमण गति कहते हैं। परिभ्रमण गति जो है वो सूर्य के चारों ओर से, इस साइड से यहाँ से यहाँ तक जाएगी। ये मान लिया पृथ्वी है, अब यहाँ से चली और यहाँ तक गई, एक राउंड पूरा हुआ। उस एक राउंड की जो दूरी है, यानी कितने किलोमीटर चली, वो चलती है 96 करोड़ किलोमीटर। कितने करोड़ किलोमीटर? 96 करोड़। साथ ही साथ अभी हम देख रहे हैं कि अपसोर और उपसोर क्या होता है। पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो अपसोर और उपसोर की स्थिति में एक बार अपसोर में आती है और एक बार उपसोर में आती है। उपसोर और अपसोर पृथ्वी की दो स्थितियां ऐसी हैं, जब पृथ्वी सूर्य से दूरस्थ होती है तो उसे अपसोर कहते हैं, और पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो उसे उपसोर कहते हैं। उपसोर निकटतम और अपसोर दूरस्थ, यानी दूर जब। तो पृथ्वी सूर्य से दूर है तो अपसोर कहलाया जाएगा, और पृथ्वी सूर्य के निकटतम है तो उपसोर कहलाएंगे। अब आपको सोचने वाली बात यह है कि जो पृथ्वी अपसोर की स्थिति में आती है तो वो जो डेट होती है वो होती है 4 जुलाई। कौन सी जुलाई? 4 जुलाई। और जब उपसोर की स्थिति होती है तो वो डेट होती है हमारे पास 3 जनवरी। हर वर्ष की 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, और हर वर्ष की 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। कई बच्चों ने क्वेश्चन करा है कि पृथ्वी दूर होती है 4 जुलाई, हम नहीं मानते, क्योंकि 4 जुलाई को पड़ती है गर्मी, और जितने सूर्य से ग्रह दूर जाते हैं उतना ही पृथ्वी पर ठंड होती है, ये कहा जाता है। और पृथ्वी सूर्य के निकट आएगी तो गर्मी लगेगी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जनवरी में बहुत कड़क ठंड होती है, टेम्परेचर 4 डिग्री 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। ऐसा क्यों? क्या विचार मन में नहीं करा आपने? आप सोचना पड़ता है। तो देखो क्या है कि जब पृथ्वी 3 जनवरी को सूर्य के निकटतम होती है, क्योंकि पृथ्वी साथ ही साथ कौन सी घूर्णन गति भी करती है, जिसकी वजह से अभी ये पृथ्वी है हमारी, अब ये इस तरह से घूर्णन करेगी पश्चिम से पूरब की ओर। तो मान लिया हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक ये इक्वेटर है, इक्वेटर, और हमारा इंडिया जो है वो यहाँ है, भारत इक्वेटर से ऊपर है। तो जब ये राउंड लगाती है, ये हिस्सा जो होता है वो सूर्य के पृथ्वी की परछाई के दूसरे हिस्से में होता है। समझो बात, जैसे सूर्य है इधर और पृथ्वी है इधर, जब ये घूम के जाएगी तो इधर मान लो इंडिया इधर है, दूसरी साइड कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। कौन सा पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया। जब हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, उनके यहाँ बहुत कड़क गर्मी पड़ती है, बहुत असहनीय गर्मी। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लोग आपने देखे होंगे कितने काले मिलते हैं, बहुत ज़्यादा काले रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में, इसीलिए काले होते हैं। जब हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, वहाँ पर गर्मी होती है। तो हम दूसरी स्थिति में आ जाते हैं, लेकिन हम रहते तो पास हैं, पृथ्वी सूर्य के पास होती है, पास होने के साथ साथ में रहते सूर्य की दूसरी स्थिति। इधर से सूर्य की किरणें पड़ेंगी और हम इस साइड होते हैं, जिस वजह से भारत में ठंड पड़ती है। अब दूरस्थ जब हम दूर जाएंगे तो हमारी जो ये स्थिति है, पृथ्वी घूम के इस तरह से सूर्य की दूसरी साइड आएगी, तो सूर्य की किरणें इधर पड़ेंगी, तो हम इस साइड होंगे ना। तो ये स्थिति बनती है 4 जुलाई को, और यहाँ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आपने सभी को पता है कि 4 जुलाई को भारत में कितनी कड़क गर्मी पड़ती है।
ठीक, तो ये तो उपसौर और अपसौर की स्थिति थी। अब उपसौर को और अपसौर को मिलाने वाली जो लाइन है, एक काल्पनिक लाइन खींची गई है, जिस लाइन को कहते हैं एपिसाइड लाइन। कौन सी लाइन? एपिसाइड लाइन। साथ ही साथ हमने और क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, जैसे कुछ बहुत जरूरी क्वेश्चन आ जाते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी का जो द्रव्यमान है 5.97 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, कितना? 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। साथ ही साथ जो पृथ्वी का आयतन है वो 10.83 गुणा 10⁻11 किलोमीटर क्यूब है। आयतन को किलोमीटर में नाप रहे हैं, क्या मतलब? आप छोटे बच्चे नहीं, आप सभी को पता है कि किलोमीटर को जो नापते हैं वो लंबाई को, चौड़ाई को और ऊंचाई को नापते हैं किलोमीटर। एक ऐसी मतलब आयतन जो नापा गया है वो किलोमीटर क्यूब में ही नापेगा, घन में नापेगा। ठीक, साथ ही साथ पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य का जो प्रकाश पहुंचता है उसमें कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ भी गया और रिपीट हो चुका है। 8 मिनट 16 सेकंड सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। इधर कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, जो औसत घनत्व पृथ्वी का है वो 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और पृथ्वी की जो अनुमानित आयु है, आयु मतलब उम्र जो है, अनुमानित आयु वो है 4.6 अरब वर्ष। ठीक, इसी के साथ हमारा पृथ्वी का जो चैप्टर है वो खत्म होता है। जय हिंद, नमस्कार।